देखिए, भोजशाला मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे अब पहुंच गया है, दरवाजा खटखटाया है। एमपी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई है। मुस्लिम पक्षकार काजी मोइनुद्दीन ने याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने फैसले को एक तरफा बताया। हाई कोर्ट के फैसले को एक तरफा बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 700 सालों से नमाज चली आ रही है। जुमे की नमाज हम 700 सालों से पढ़ते आ रहे हैं। तो कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष पहुंच गया है सर्वोच्च न्यायालय और सुनवाई इस मामले में होगी आगे। कोर्ट का क्या रुख रहेगा? हालांकि ये भी आपको याद दिला दें कि जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आया था, उसके तुरंत बाद ही हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल कर दी थी, यानी कि कोई भी फैसला कोर्ट एक तरफा ना दे, पहले इस पक्ष को भी सुना जाए, दोनों पक्षों को सुना जाए और उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाए। लेकिन इन सबके बीच ये बड़ी खबर है कि आज पहला शुक्रवार कोर्ट के फैसले के बाद और मुस्लिम पक्ष पहुंच गया है सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने। और आज धार में भी जो माहौल है उसे लेकर लगातार अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। हालांकि हिंदू पक्ष मंदिर पहुंचा है, यहां पर पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं झांझ मंजीरे लेकर सुबह से ही पूजा का दौर शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंचा है। पीयूष पारे धार से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पीयूष, कोर्ट के फैसले के बाद पहला शुक्रवार आज क्या माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि आपके पीछे हम देख रहे हैं कि काफी कड़े सुरक्षा इंतजाम पुलिस प्रशासन के यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरे धार को छावनी में तब्दील कर दिया गया हो। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद में सबसे बड़ी जो बात थी, महत्वपूर्ण बात ये थी कि शुक्रवार यानी कि आज का दिन किस तरीके से यहाँ पर भोजशाला के लिए होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि मुस्लिम पक्ष लगातार ये दावा कर रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर शुक्रवार के दिन नमाज अदा की जाएगी भोजशाला में। लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। जगह ये धार भोजशाला की जो तस्वीरें हैं, जहाँ पर पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था आपको नजर आ रही है। आप देखें किस तरीके से ये तस्वीरें हैं। खासतौर पर आप देखें कि घोड़े पर सवार होकर ये अश्व दल भी आपको नजर आ रहा है सीधे तौर पर। और इन सब के बीच में आप देखें कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद यहाँ पर जो है वो इन घोड़ों पर बैठकर सीधे तौर पर मौका मुआयना कर रहे हैं। और इस वक्त आप देखें सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त भोजशाला से। ये आप देखें किस तरीके से यहाँ पर जो है वो व्यवस्थाएं की गई हैं। बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे हम लोग किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। और इस वक्त आप देखें कि यहाँ पर जो एसपी हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ व्यवस्था है फिलहाल? और कल तो हम देख रहे थे आपका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर एक वायरल भी हुआ था और आपने कहा है कि कानून का तो पालन करना पड़ेगा। जी, विधि का शासन रहेगा, कानून का पालन होगा। और मेरी सभी नागरिकों से, आगंतुकों से यही अपील है, माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश है उनका कड़ाई से पालन करना है। और किसी भी प्रकार की भ्रामक, आपत्तिजनक जानकारी का ना तो प्रसारण करना है, ना ही ऐसा प्रयास करना है कि इन आदेशों का उल्लंघन करें। आज क्या कुछ होगा भोजशाला में? किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? पूर्व निर्धारित पूजा समय है, उन पे पूजा होंगी और जो जिनकी अनुमतियां नहीं है वो नहीं होंगी। आप सुन रहे थे एसपी सचिन शर्मा जी को, धार एसपी है। उन्होंने कड़क शब्दों में कल जिस तरीके से कहा था कि व्यवस्थाएं जो है वो उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर पूरी तरीके से आप ये देखें तस्वीरें इस वक्त आपको धार की सड़कों पर इसी तरीके की तस्वीरें नजर आएंगी। और ये भोजशाला का जो है एंट्रेंस गेट है। फिलहाल पूजा का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट का यहाँ पर निर्देश आया था कि फिलहाल जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूजा की अनुमति ही भोजशाला के अंदर दी गई है जया, तो उसी के मुताबिक कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। इस बीच में मुस्लिम पक्ष का बयान भी सामने आ चुका है। आज तमाम जो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो घरों पर ही, और इसके अलावा जो दूसरी अन्य मस्जिद हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पर सीधे तौर पर शहर काजी ने व्यवस्थाएं की है, वहीं पर कहीं न कहीं सीधे तौर पर नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन उन सबके बीच में सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोजशाला से, लाइव तस्वीरें। खुद एसपी सचिन शर्मा ने कमान यहाँ पर संभाली और कल जिस तरीके से
उनका एक अंदाज था जिसको लेकर चर्चाएं भी पूरे कहीं न कहीं यहाँ पर पूरे धार में देखने को मिली थी कि कानून का जो उल्लंघन करेगा उस पर सख्त एक्शन होगा। और अब इस वक्त आप देखें कि जो अलग अलग फोर्सेस हैं, ये देखें एसडीआरएफ की फोर्स हो, इसके अलावा टुकड़ियां हो, ये फिलहाल रवाना हो चुकी है। और ये जो इस वक्त कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है, शांति की अपील लोगों से की जा रही है कि वे शांति व्यवस्थाएं बना रखें, धार को जो कानून व्यवस्था है उसका यहाँ पर सीधे तौर पर पालन करें। और हाईकोर्ट का जो निर्देश है उसके मुताबिक कहीं न कहीं यहाँ पर धार पुलिस ने पूरी तरीके से कमान संभाल ली। जय, निश्चित ओवर टू यू। तौर पर पीयूष, और वो तैयारी भी चाक चौबंद नजर आ रही है, क्योंकि ये पहली बार है जब शुक्रवार के दिन हिंदू पक्ष यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहा है। और धार भोजशाला का जो मामला रहा वो हमेशा से ही काफी सेंसिटिव रहा, इसलिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। और आप देख रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर यहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका पीयूष, ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।